हमें गोविंद दास कुशवाहा और आप देख रहे हैं इस वक्त बुंदेली भारत न्यूज छतरपुर। और आप ये लाइव तस्वीर जो देख रहे हैं ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा की है, जहां पे कक्षा 12वीं के छात्र ने अपने ही स्कूल के प्रचार को गोली मार के की हत्या। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर। यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा है कि इसका कारण क्या है। शिक्षक और युवक के बीच क्या हुआ, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। आप इस समय देख सकते हैं कि स्टाफ का कोई यहाँ पे बोलने वाला तैयार नहीं है और युवक ने कट्टा लेकर प्रिंसिपल की हत्या की है, जो मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए छतरपुर जिले के धमौरा। जैसे ही मुझे संज्ञान मिला कि धमौरा गोली चलाई गई। प्राचार्य श्री एस के सक्सेना, जिनके साथ में मैंने पूर्व में काम करता रहा और प्राचार्य के पद पर करते रहे। व्यक्ति बहुत ही सरल सहज स्वभाव व्यक्ति थे, लेकिन कैसे एकदम अचानक ये घटना घटी है और इसकी जानकारी जैसे मुझे संज्ञान में आई, मैं तत्काल यहाँ पर उपस्थित हुआ और जानकारी मिली है स्टाफ के द्वारा कोई सदम यादव का नाम का लड़का था जो कक्षा 12 में पढ़ता था, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सर, जब वो क्लास के अंदर उत्पात मचा रहा था उस दौरान नहीं, उसकी संज्ञान हमने सर एक लड़का थे कि दो थे वो? नहीं, अभी तो एक की जानकारी मिली। गाड़ी भी लेके गए, ये जानकारी मिली है कि शायद उनकी स्कूटी भी लेके चला गया है। सर सरेआम इतने लोग ये अभी स्टाफ के द्वारा ऐसी संज्ञा हमें जानकारी नहीं दी है कि कोई पहले से कोई विरोधाभास था, उनके पास में आपसी रंजिश थी, ऐसी कोई जानकारी नहीं। स्कूल प्रांगण में कुछ देर झगड़ा भी होता रहा प्रचार के साथ, स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। मैं लिखित में जानकारी ले रहा हूँ। इस प्रकार के बारे में तो विभागीय स्तर पर जो भी कार्रवाई होगी वो हाँ, सदम यादव करके नाम। हाँ, इसी स्कूल का। कौन सी क्लास का छात्र? कक्षा 12 के छात्र। सर, कुछ ये संज्ञान में आया कि स्टाफ दबाव बनाता था और स्टाफ अब ये मैं सब लिखित में ले रहा हूँ। यदि कोई जानकारी ऐसी निकल करके आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। शिकायत इस घटना की हुई थी पहले के लड़का परेशान? नहीं, ऐसी हमें कोई जानकारी अभी नहीं मिली है और यदि ये मिलती है तो मैं आपको संज्ञान में लाऊंगा। पूरे जिले में स्कूल की और टीचरों की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो गए। हाँ, तो निश्चित मैं उस पर सीओ मैडम से, कलेक्टर महोदय से इस संबंध में चर्चा करूंगा। इसके साथ भी चर्चा करूंगा कि इस पर क्या करना है। सर, जिस दौरान ये पूरी घटना हो रही थी उस दौरान किसी भी इतना बड़ा स्टाफ, इतने बड़े छात्र होने के बावजूद भी वो सर को सुरक्षा नहीं दी गई। यदि उस दौरान रोक दिया जाता तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं घट सकती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी ये विवेचना की बात है तो इसमें बिल्कुल मैं जांच करी जाएगी और जो भी निकल करके आएगा तो उस प्रकार। स्टाफ की चूक तो मानते हैं आप कहीं ना कहीं? और मैं अभी इसके संबंध में जैसा आप लोग दिख रहा है तो हो सकता है कहीं थोड़ी सी कमी रही होगी, लेकिन इस पर फिर भी विवेचना में जो भी निकल करके आएगा वो निश्चित रूप से करेंगे। पूरी साजिश है कि किसी ने इनको, उन लड़कों के द्वारा इनको गोली मरवाई गई और मेरा स्टाफ के ऊपर पूरा शक जा रहा है। ये स्टाफ के किसी व्यक्ति की साजिश है। और जब वो क्रिमिनल लड़का था, वो स्कूल में पढ़ने नहीं आता था, तो सर प्रवेश क्यों दिया? 15 सालों में प्रवेश क्यों दिया गया? अच्छा, नियम क्या, स्कूल बंद रहना चाहिए? नहीं, स्कूल का गेट, जब स्कूल की क्लासेस चालू होती है तो स्कूल का गेट बंद करवा लेते थे, लेकिन आज गेट बंद नहीं करवाया गया। स्कूल लगने के बाद गेट बंद हो जाता है। आज स्कूल का गेट बंद नहीं। गेट कीपर कौन है यहाँ पे? ये मैं नहीं बता। चपरासी कोई है यहाँ पे? गेट बंद करो। आज ही एब्सेंट लगी है दोनों लड़कों और फिर वो स्कूल के अंदर है। सवाल होता है। और यहाँ पर ये बात हो रही है कि यहाँ पर जब प्राचार्य थे, यहाँ वाद विवाद होता रहा, कुर्सी फेंकते रहे, इसके बावजूद उसे स्टाफ द्वारा मुझको बताया गया है कि उनको बाथरूम में गोली मारी गई है। गोली मारने के बाद वो, उनके इतने हौसले बुलंद थे कि वो अंदर ऑफिस पे आए, उन्होंने चाबी उठाई उनकी, इस कुर्सी में उनका हेलमेट, टिफिन वगैरह रखा था, उसको फेंका और चाबी लेके स्कूटर स्टार्ट करके चले गए। किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया स्टाफ वालों ने।
क्या मानते हो कि आप संघ की स्थिति में इसका है पूरा स्कूल के जो टीचर हैं उनको भी दशक के जांच दायरे की में? जाना चाहिए। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इसकी जांच की जाना चाहिए कि इसमें स्कूल के स्टाफ का कोई ना कोई व्यक्ति मिला हुआ है। तो आपके सीधे सीधे आरोप ये है कि जानबूझ करके गेट खुला रखा गया, बिल्कुल, ताकि आरोपी को एंट्री जाने दी जाए। बिल्कुल। और ये कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी कि यहाँ कुछ कांड हो सकता है। कारण ये है कि उन लड़कों से बुराई का सवाल ही नहीं है। क्यों एक प्रिंसिपल जो उनकी आज तक कोई शिकायत नहीं, वर्तमान तक इतने सीधे उनकी 15-10 साल करीब डीपीसी रहे, विगत 5-6 साल वो बीआरसी रहे, बक्सवाहा प्रिंसिपल रहे, गोलगंज प्रिंसिपल रहे, लेकिन आज तक उनकी कोई शिकायत नहीं। समाज में स्टाफ में किसी ने नहीं बोला होगा कि वो कभी उनसे किसी का विवाद हुआ है, लेकिन स्कूल में विवाद हुआ है। स्कूल में जांच होनी चाहिए। लगातार वो बार ये भी कह रहे थे, यहाँ से बताया गया है कि हमें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर के ऊपर दबाव डलवा रहे थे कि इनका ट्रांसफर किया जाए। और एक इसमें बद्री नांगर है जो स्कूल में पूर्व अकाउंटेंट रहा है, वो बद्री नांगर इनसे बहुत बुराई मानता था, उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी लगाए हुए, झूठे परवाद इस्तेगासा पेश करता था। अभी वर्तमान में सष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ उसकी निगरानी लगी हुई है, उसका परवाद भी खारिज हो गया। और टीम और एसएसएल की टीम सभी यहाँ पर मौजूद है। जांच की जा रही है। हमारी टीम आज के संभावित थाने लिए गए और कल भी घटना का खुलासा। स्कूल में अंदर हुआ था तो मर्डर और उसकी उनकी स्कूटी भी लेके चला गया आरोपी। स्कूल और जो मेन रोड है उसके बीच में बाथरूम बने हुए हैं। आरोपी की पहचान हो गई है? कितनी देर में आरोपी को पकड़ लीजिए? आरोपियों की तस्दीक हो गई है और कितने आरोपी हैं सर? आरोपियों का अभी ज्ञान आया है। विवाद की क्या वजह है सर? विवाद का कोई वजह पता लगा सर? तो प्राथमिक कारण को पता चला? कारण अभी बात की जा रही है। बच्चे में भय है, उसके लिए क्या सुरक्षा दी है? आगे पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कराई जाएगी। फिलहाल हमारा सुरक्षा की व्यवस्था है। सर परिजनों ने स्टाफ पे भी आरोप लगाए हैं, जो स्टाफ है क्या कार्रवाई? परिजनों से भी बातचीत हुई है और जैसे जो बात सामने रख रहे हैं। करीब सर 1 दर्जन टीचर है स्कूल में सर, फिर भी इतनी बड़ी घटना हुआ, आराम से निकल गया छात्र। जांच की जा रही है, सबके सामने आ रहे हैं, एक बार वो भी लगा दिया। होगी तो बच्चों की हम लोग छुट्टी क्या हुई भैया, तो पुलिस साहब को किसी ने गोली मार दी। हमने किसने मुझे नहीं पता, तो हमने तुरंत फोन लगाया एक टीचर को, हमने 100 नंबर लगाया कि लगाया, बोले हमने लगा दिया आप भी लगाइए। तो हमने तुरंत 100 नंबर वही रास्ते से लगाना शुरू किया और तुरंत 108 नंबर लगाया। तो हम सूचना मिली कि पुलिस आ रही है आपके यहाँ। घटना की वजह क्या है? वजह क्या है? साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, क्यों मारा जी तो भगवान जाने। कितने दिन से लड़का, वो क्या नाम है लड़के का, क्या कर रहा था, किस प्रकार? अभी जिसको संदेह किया जा रहा है स्वयं यादव नाम बताया जा रहा है। तो कौन सी क्लास में पढ़ता? 12वीं
के क्लास में 8 ढिलापुर गाँव का। तो साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, वो तो बर्दाश्त कर लेते। उनने कई बार कोई बच्चा उद्दंडता करता था तो उसके अभिभावक को बुलाती थी, वो बता देती थी कि आपके बच्चे ने उद्दंडता किया। बताया जा रहा है वो कई दिनों से यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहा साहब ने जितने उद्दंड बच्चे सबके माता पिता को बुलवाती थी और उनके पिता को, बड़े भैया को बुलाती थी और शिकायत करती थी, भैया के बच्चे कंट्रोल में। सुना है कई दिनों से वो उद्दंडता कर रहा था यहाँ। कोई स्टाफ की वजह से हुआ क्या? कुछ स्टाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या है कि बच्चे ने जो कांड किया है उसमें किसी को यहाँ ही नहीं है और साहब निर्विवाद थे, किसी से कोई विवाद नहीं था उनका, किसी का बुरा नहीं करते। घटना की वजह क्या है? जब निर्विवाद थे तो क्या कारण हो सकता है? उद्दंडता है, हालांकि उद्दंडता है। पहले भी कई बार कट्टा लेके आया है क्या? अब इसकी हमें जानकारी नहीं है। इस तरह की पहले उसने घटना है तो क्यों ही उत्पात मचाता होगा? अनुशासनहीन था, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुशासनहीन था वो लड़का, नहीं था। साहब ने कई बार उसके भी पिता को बुलाया, उसके बड़े भैया को बुलाया, उससे शिकायत की कि आप लोग अपने बच्चे को संभालिए। कई बार साहब किस तरीके का अनुशासनहीनता करता है? अब जो क्या मारपीट करता था, गाली क्या किस तरीके का ये रहता था? मतलब कि क्लास लगी है, अब तो जब बाहर जाना तो जाना, आना तो आना, जब जहाँ जाना तो जाना, जब स्कूल से बाहर जाना आना, जहाँ मतलब प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाना, जब ऐसा मतलब कुछ गलत हरकतें भी करता था क्या? इस तरह की सूचना मिली। अब हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं और ऐसा नहीं था बस। क्या शुभ नाम बताया सर आपका? हरिशंकर जोशी। हम आपको अच्छा